नमस्कार संगवारी हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के द्वारा यहाँ पर टोटल 212 पदों के लिए भर्ती यहाँ पर निकाली गई है सब इंस्पेक्टर तथा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो पद है आप किसके लिए किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, आप किस तरह से आपको फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम बेस पे है कैसा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख दीजिए। तो बात करते हैं इसकी जो है प्रारंभिक तिथि की बात करें तो प्रारंभिक तिथि है जो है आपका 1/5/2023 है और अंतिम तिथि की बात करें तो वो जो है 21/5/2023 से आपका जो है अंतिम तिथि है एक फॉर्म भरने का। और ये जो है आपका एडमिट कार्ड की बात करें तो ये जो करीब करीब आपका जो है वो 13/6/2023 से यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा और एग्जाम जो है वो लगभग यहाँ पर 24/6/2023 को यहाँ पर शेड्यूल बता दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है बार बार यहाँ पर चेंज वेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करें तो ये जो है आपका सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम बेसिस पे यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस पे, जैसे कि एसएससी में होता है वैसी कंप्यूटर टाइप से। उसके बाद फिजिकल टेस्ट आपका यहाँ पर लिया जाएगा, उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट है वगैरह वगैरह यहाँ पर लगता है। एप्लीकेशन आपको आप किस तरह से यहाँ पर भर सकते हैं, यहाँ पर जो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड दस द ऑनलाइन, यहाँ पर ऑनलाइन मोड पे यहाँ पर जो है वो आप जो है वो मतलब भर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड पे यहाँ पर फॉर्म भरने को दिया गया है। और बाकी यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी वेतन के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए जो है यहाँ पर जो है ग्रुप बी है ना, सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए, आरओ मतलब रेडियो ऑपरेटर के लिए यहाँ पर लेवल 6 की यहाँ पर जो है पेमेंट रखी गई है 35,400 से 1,12,400 तक। और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए भी वही, ग्रुप बी के लिए वही है, और सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए भी और सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए भी। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो है आपस ग्रुप सी के लिए लेवल 5 की यहाँ पर जो है वो वेतन रखा गया है 29,200 से 92,300, ठीक है। और यहाँ पर जो है डॉट्समैन की यहाँ पर बात करें तो डॉट्समैन मतलब वही दस्तावेज लेखक इसका मतलब होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या है टोटल 29,200 से 92,300 यहाँ पर जो है वो वेतन यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो टोटल किस पद के लिए कितनी संख्या पे यहाँ पर पद निकाला गया बात करें तो यहाँ पर सभी इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर के लिए यहाँ पर टोटल 19 पद यहाँ पर निकाला गया है। और ओबीसी के लिए यहाँ पर 5 पद निकल जाता है आपसे, एससी के लिए यहाँ पर 3 पद यहाँ पर दिया गया है। उसी तरह यहाँ पर क्रिप्टो टेक्निकल सिविल के लिए भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो टोटल 212 पोस्ट के यहाँ पर जो है वो पद के लिए जो है वहाँ पर भर्ती निकाली गई है। तो आप जो है वो इसके लिए किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं, तो ये जो है वो फॉर्म जो है वो आप इस वेबसाइट से आप भर सकते हैं ऑनलाइन। आपको किस तरह से भरना है ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एज लिमिट कुछ दे दिया है, रिजर्वेशन कुछ के लिए यहाँ पर रहता है, ओबीसी के लिए यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एज लिमिट की बात करें तो एज जो है यहाँ पर 21 से मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी कितनी होनी है 30 यहाँ पर दे दिया है। और कुछ जैसे कि ओबीसी के लिए, एससी के लिए कुछ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है, वो भी आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात कर सकते हैं तो यहाँ पर जो है सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर के लिए बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो डिग्री यहाँ पर होगा तो यहाँ पर चल जाएगा। बाकी बैचलर ऑफ डिग्री से, ग्रेजुएशन से आपका लिए ये जो है बन जाएगा। और क्रिप्टो के लिए भी यहाँ पर कुछ है जैसे कि डिप्लोमा यहाँ पर लग जाता है। टेक्निकल के लिए यहाँ पर जो है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक की यहाँ पर जो है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर जो है क्वालिफिकेशन ऑफ एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पर मतलब डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए भाई, बीटेक और मतलब वही बी और बीटेक की, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। टेक्निकल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ठीक है, मेन सब्जेक्ट। और यहाँ पर सिविल के लिए बात करें तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आपका सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए बात करें तो यहाँ पर 10th क्लास की यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो बोर्ड का जो है वो सर्टिफिकेट होगा तो भी चल जाएगा। और बाकी इसके लिए मेन जो है वो आपका डिप्लोमा की यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा की जो है किसी भी कंप्यूटर जैसे डीसी या फिर पीजीडीसी की आपके पास जो है वो डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। और एक चीज़ आपके यहाँ पर जैसे कि आप बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से है तो यहाँ पर जो है वो उसका ग्रेजुएशन यहाँ पर चल जाएगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए, है ना। और इंस्पेक्टर के यहाँ पर से डॉक्यूमेंट के लिए बात करें, मतलब दस्तावेज लेखक के लिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है वो पास इन अ मैट्रिक विथ इंग्लिश, जर्नल साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन अ डॉक्यूमेंट कोर्स, है ना। यहाँ पर मतलब वही है यार, इंग्लिश या फिर साइंस के लिए आप जो यहाँ पर किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त यदि आपके पास डिग्री है और डिप्लोमा के साथ अब यदि आपके पास है डीसीए वीसीए के लिए भी तो आप इसके लिए जो है वो पात्र हैं, ठीक है।
ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। अब आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप इसके लिए जो है वो एप्लीकेशन जो विल बी है ना, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट सीआरपीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट से है वहाँ से आप ऑनलाइन यहाँ पर भर सकते हैं। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑफ सबमिशन, वही आपका नोटिफिकेशन से आप जो है वो कुछ कुछ यहाँ पर देख के यहाँ पर भर लेना, ऐसा करके बोल रहा है। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई द पोस्ट ट्रेड प्रोवाइड दे फुलफिल द प्रेजेंट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, एलिजिबिलिटी देख के आप यहाँ पर जो है वो अपना जो है वो फॉर्म यहाँ पर भर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर प्रारंभिक डेट यहाँ पर बता दिया गया है और लास्ट डेट भी यहाँ पर बता दिया है। तो आप एप्लीकेशन आप यहाँ से भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फीस कैसा कैसा है ओबीसी एससी एससी के लिए, अब कैसा कैसा। ठीक है, यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस जो है यहाँ पर 200 यहाँ पर रखी गई है फॉर सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी के लिए एंड असिस्टेंट के लिए, मतलब ग्रुप सी के लिए यहाँ पर जो है वो 100 रुपये यहाँ पर जो है फीस यहाँ पर रख दिया गया है। जनरल और ओबीसी और ये जो है जनरल एवीएस और ओबीसी के लिए, और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी एक्स एंड सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट ऑफ कैटेगरीज आर एक्सपैम। तो मतलब कि वही आपके लिए उसके लिए कोई भी यहाँ पर जो है वो फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है एससी एसटी के लिए। ठीक है, और ये जो है इस ये हो गया। अब यहाँ पर जो है कैसा कैसा आपका सेंट्रल मतलब कौन कौन से आपका स्टेट में दिया जाएगा, स्टेट के कौन कौन से यहाँ पर जगह में दिया जाएगा, इसको आप अपना अपना देख लेना। मैं अपना मतलब बता देता हूँ छत्तीसगढ़ के लिए। तो यहाँ पर आप पॉज करके यहाँ पर थोड़ा देख लेना वीडियो को, आपका जगह यहाँ पर स्थान है या नहीं है। और बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए, तो छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर जो है वो बिलासपुर और रायपुर में यहाँ पर जो है स्थान दिया गया है एग्ज़ाम सेंटर के लिए। तो ये आप बड़ी अच्छी बात है, बिलासपुर और रायपुर में कम से कम दे दिया है। कई बार तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देता भी नहीं है, बाहर जाना पड़ता है एग्ज़ाम दिलाने के लिए। ठीक है, और बाकी अब दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पर से अपना देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं एग्ज़ाम जो है वो कैसा कैसा होगा। ठीक है, तो द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ अ रिटन एग्जामिनेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड, है ना। पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन डेट वेट क्या है, उसके बाद फिजिकल आपको लिए हाइट कितना होती है इसकी भी आपको पूरी आपको जानकारी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम की बात कर लें तो कैसा आपको जो है एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट होगा। यहाँ पर टोटल 200 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर 100 मार्क्स के लिए पहले पार्ट 1 में होगा, जहाँ पर आपको जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पर रीजनिंग के यहाँ पर मिल जाते हैं, और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर मिल जाते हैं, और जनरल इंग्लिश यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर मैथ्स का पार्ट 1 में आपको मैथ्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो यहाँ पर जो नंबर की बात करें क्वेश्चन की, यहाँ पर प्रत्येक के लिए जो है वो यहाँ पर जो है जनरल रीजनिंग के लिए यहाँ पर 20 है, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 है, और जनरल इंग्लिश के लिए यहाँ पर 10 मिल जाएगा। और प्रत्येक जो अंक है मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स आपके लिए रख दिए जाएंगे। टोटल यहाँ पर 60 मार्क्स आपको मतलब 100 मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद पार्ट 2 होता है। ठीक है, तो पार्ट 2 को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि आपको जो है रेडियो ऑपरेटर के लिए अलग कर दिया है, और यहाँ पर से एससी जो है वो सब इंस्पेक्टर और क्रिप्टो के लिए यहाँ पर अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर के लिए यहाँ पर पार्ट 1 के लिए क्वेश्चन विल बी फॉर्म अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मैथमेटिक्स में ना। जैसे कि आपने कोस्ट गार्ड आपको इंडियन नेवी के लिए आपने एग्जाम दिया होगा, तो उस टाइप से यहाँ पर रहता है, सेम टू सेम यहाँ बोले तो। ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर जो होता है सिर्फ फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका रहेगा। और ये जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जो किस लेवल की होगा, तो वो आपका 12th या फिर 11th टाइप से ही मतलब रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको फिजिक्स के लिए यहाँ पर 30 मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम जो है वो 10 मार्क्स का होगा, मतलब 60 मार्क्स का होगा, मतलब कि प्रत्येक मार्क्स के यहाँ पर 2-2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और पार्ट बी में होगा। ठीक है, जो पार्ट 2 होगा वो 2 पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट बी जो है वो आपके ग्रेजुएट स्टैंडर्ड जो लेवल पे हो जाए, जैसे कंप्यूटर साइंस, जैसे डिप्लोमा में होता है ना कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। ये जो है आपका 20 मतलब क्वेश्चन का होगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 2-2 होगा, टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा पार्ट 2। ठीक है, और वहीं पर बात कर ले पार्ट 2 जो है वो क्रिप्टो के लिए किस तरफ से होगा। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए यहाँ पर क्वेश्चन विल बी फॉर्म अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मैथमेटिक्स, उसके लिए भी यहीं पास रहेगा। बस यहाँ पर जो है वो ग्रुप बी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और ग्रुप बी भी यहाँ पर इंग्लिश कॉम्पिटिशन आ जाएगा, जैसे कि सिंपल एसएससी में होता है वैसे ही 20 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल वेक्निकल में भी थोड़ा सा हो जाएगा, जैसे कि ग्रेजुएट लेवल पे जो आपका जो है, जैसे कि बीई बीटेक है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर साइंस है, उस बेस पे जो है वो आपका जो है वो क्वेश्चन वहाँ पर मतलब कि वहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस से है, तो कंप्यूटर साइंस से जो है वो आपका जो क्वेश्चन आपका लाया जाएगा। ठीक है, और फॉर जो है वो सिविल के लिए भी वही रहेगा, सिंपल जैसा भी है आप देख लेना यहाँ पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास बात करते हैं टोटल
बाकी तो अपने को सब हर चीज़ मैंने आपको बता दिया है, बस कुछ-कुछ यहाँ पास रहता है। हाँ, और यहाँ पास मेन चीज़ यहाँ पास ये है जैसे कि आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है? अब एग्ज़ाम देने के बाद से आपका जो है वो कट ऑफ कैसा होना चाहिए? तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 40% जो है वो एग्ज़ाम जैसे कि आप पार्ट के 1 और पार्ट 2 के लिए देते हैं, तो पार्ट 1 के लिए आपको 40% तक कट ऑफ आपको लिए होनी चाहिए और जनरल के लिए जो 45% के यहाँ पास कट ऑफ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तभी आप जो है वो यहाँ पे जैसे पार्ट 1 है तो पार्ट 2 के बाद पार्ट 2 दिलाने के लिए आपके पास 40% कट ऑफ आपके लिए होना चाहिए, तब आप पार्ट 2 के लिए पार्ट होंगे। पार्ट 2 होने के बाद आपको क्या है जैसे कि फिजिकल के लिए होता है उसके बाद उसके लिए आपको 40% चाहिए पार्ट 2 में भी, उसके बाद ही आप यहाँ पास मतलब पात्र होंगे, ठीक है? यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 0.5 की जो है वो मार्किंग यहाँ पास दिया गया है, माइनस मार्किंग मतलब 1/2 यहाँ पास जो है माइनस मार्किंग यहाँ पास कर दिया जाएगा, ठीक है? और कुछ-कुछ है जैसे कि जैसे कि क्रिप्टो या फिर रेडियो ऑपरेटर के लिए दिलाएँगे तो यहाँ पास 0.25 की यहाँ पास माइनस मार्किंग होगी। यहाँ पर सभी के लिए अलग-अलग यहाँ पास कर दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पास जो है वो फिज़िकल आपके लिए कैसा-कैसा होगा, ठीक है? तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पास मेल के लिए जो है वो हाइट है ना? एससी, जनरल, एससी और ओबीसी के लिए ही बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके लिए 170 सेंटीमीटर आपका मेल का हाइट होना चाहिए। फीमेल के लिए जो है यहाँ पास 157 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर जो चीस्ट है मतलब कि यहाँ पर जो छाती है वो आपका 80 सेंटीमीटर यहाँ पास मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है? मतलब एक्सपेंशन आपका होना चाहिए कम से कम, ठीक है? 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन कितना 5 सेंटीमीटर कम से कम आपको अलग से फूलना चाहिए, ठीक है? 80 सेंटीमीटर और बाकी महिला के लिए रहने दें, ठीक है? उसके बाद यहाँ पास कुछ-कुछ और रहता है जैसे द मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट बिलॉन्गिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब एसटी के लिए यहाँ पास जो है वो हाइट जो है 162 कर दिया गया है और महिला के लिए यहाँ पास कितना कर दिया 154, ठीक है? और उसके बाद कुछ-कुछ यहाँ पास रेस-वेस के लिए भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं यहाँ पर बाकी आप देख लेना कुछ-कुछ के लिए जैसे कि छूट-वूट रहता है वो सब दे दिया गया है और वहाँ पर जो है वो फिज़िकल जो है वो आप किस तरह से एफिशिएंसी, ठीक है? एफिशिएंसी की दौड़-वौड़ के लिए बात करें तो यहाँ पर जो है वो 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट्स 30 सेकंड, ठीक है? तो 6 मिनट 30 सेकंड में आपको जो है 1.6 किलोमीटर आपको जो है वहाँ पास दौड़ना होगा और महिला के लिए 800 मीटर्स 4 मिनट में, ठीक है? और बाकी उसके बाद जो है वो 100 मीटर रेस इन 60 सेकंड 100 मीटर की जो रेस है आपको 16 सेकंड में और महिला के लिए 100 मीटर की रेस जो है वो 18 सेकंड में यहाँ पास भागनी है, ठीक है? उसके बाद लॉन्ग जंप आपका जो है वो 3.6 मीटर 65 मीटर इन 3 चांस, ठीक है? आपको 3 चांस दिया जाएगा उसमें आपको 3.65 मीटर आपको जो है लॉन्ग जंप लगाना होगा। हाइट के मतलब हाई जंप के लिए बात करें तो ये जो है आपका 1.2 मीटर इन 3 चांस, ठीक है? उसके बाद जो शॉट पुट मतलब कि समझ गए ना वही, ठीक है? तो 4.5 मीटर्स इन 3 चांस, ठीक है? उसके बाद जो है वो टाइमिंग वाइमिंग दे दिया है रेस में जो है 1.6 किलोमीटर रेस होना चाहिए और जो भी सिर्फ 9 मिनट में, ठीक है? मतलब सभी का यहाँ पास रेस जो है होता है 1.6 किलोमीटर होना चाहिए 9 मिनट में, ठीक है? और बाकी आपको पूरी जानकारी आपको मैं आपको दे दिया हूँ। एप्लीकेशन आप जो है उसके ऑफ़िशियल वेबसाइट सीआरपीएफ के ऑफ़िशियल वेबसाइट में आप जाके वहाँ पर एप्लीकेशन आप भर सकते हैं, ठीक है? आपको कोई भी डाउट होगा तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी जो है वो आपको सॉल्यूशन मैं उसका कर दूँ, ठीक है? और बाकी आपको जो नोटिफ़िकेशन के जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका जो लिंक है और जो है वो ऑफ़िशियल वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वहाँ से जो है जाके आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं और बाकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।